जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों। आज आपने देखा होगा कि अभाज्य संख्या को याद करने की ट्रिक क्या है। 1 से लेके 100 तक मित्र, कितनी? 1 से लेके 100 तक। आपके साथ पहले मैं समझाऊंगा अभाज्य संख्या क्या होती है, कहाँ से 1 से 100 तक कौन-कौन सी होती है, लिखी हुई है आपके सामने, और इसको तरीका भी बताऊंगा पैटर्न को देखने का। इसके साथ एक ट्रिक भी है अपने पास। क्या है मित्रों? ट्रिक भी है, ट्रिक भी देखेंगे उसके साथ। ठीक है मित्रों, सबसे पहले अपन याद कर लेते हैं, देख लेते हैं अभाज्य संख्या क्या क्या है। अभाज्य संख्या होती है, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं मित्रों? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है मित्रों, अच्छी है ट्रिक, आप अंत तक देखना, आपको अच्छा आ जाएगा। 1 से 100 तक बिल्कुल याद हो जाएगी मित्रों। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है। ये संख्या वह संख्या जिसका खुद का भाग खुद में ही जाता है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 1 से लेके 10 के बीच में 2, 3, 5, 7 होती है। ये आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है मित्रों, कैसे? देखो समझे। एक न तो प्राइम अभाज्य संख्या है। ठीक है मित्रों, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 4, 4 में 2 का भाग जाता है और 4 का खुद का भाग जाता है, तो 2 का भाग जाता है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है मित्रों। फिर 5 और 7, ठीक है, 9 भी नहीं है अभाज्य संख्या, क्योंकि उसमें 3 का भाग जाता है। 2, 3, 5, 7 में एक और चीज देखियो कि 1 का भाग और जाता है। किसका भाग जाता है? 1 का भाग भी जाता है। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया। अब 1 से 11 से 20 तक क्या है? 11, 13, 17, 19। ठीक है, फिर 21 से 30 है, 23, 29, फिर 31 से 30, फिर 41, 47, 41, 43, 47, फिर 51 से 60 में 53, 59, 61 से 70, 61 और 67, 71, 73, 79, फिर 83 और 89 और 97। ठीक है मित्रों, अब इनको देखो, एक पैटर्न आपको मिल रहा होगा। देखो मित्रों, इसमें एकदम एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको पैटर्न याद करना पड़ेगा। और अपने पास एक ट्रिक भी है नीचे। ठीक है मित्रों, 11 से 17 देखो, ये 11, 13, 17, 19। इसमें एक तो ऐसी है कि सम संख्या होगी नहीं, अभाज्य संख्या, खाली 2 के अलावा कोई भी सम संख्या होगी नहीं मित्रों, ध्यान रखना है ये चीज। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब देखो 23, 29, ठीक है, क्या पैटर्न है? 23, 29, फिर 31 से 30। ठीक है मित्रों, फिर क्या है? 41, 43, 47। ठीक है, फिर देखो 41, 43, 47, फिर क्या है? 23, 29 का देखो किसके साथ? 53 और 29 का 59। ठीक है, फिर यहाँ क्या है? 31 का 61, 37 का 67। ठीक है मित्रों, ऐसे याद रखोगे अच्छा है। ठीक है, फिर 41 का 72, 43 का 73, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, 47 से 79। ठीक है, 77 होगा नहीं, देखना मित्रों, 77 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 11 का भाग जाता है मित्रों। ठीक है, इसलिए 77 होगा नहीं। ठीक है, अब बात संख्या होगी नहीं 77, तो 79। ठीक है मित्रों, फिर वापिस से 83, ये 83, फिर 59, 89। ठीक है, फिर इसमें 97, 191 से 100 तक में एक ही अभाज्य संख्या होती है, वो कौन सी होती है? 97। ये आपको याद रखनी है। ठीक है मित्रों, मैंने बता दिया कैसे क्या पैटर्न है। एक तो 50 तक आप याद कर देना। देखो कैसे, देखो 23, 29, फिर 31, 37, फिर 41, 43, 47। यहाँ पे भी पैटर्न मिल रहा है, देखो 11, 41, 13, 43, 17, 47। ठीक है मित्रों, देखो यहाँ पे भी मिल रहा है, आप आराम से देखे। ठीक है मित्रों, ऐसे आप देखो कंपैरिजन करके आप लिख सकते हो एग्जाम में आराम से। 1 से 100 तक याद भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर है, जैसे 61, 67 है, आपको पता लगाना है कि ये प्राइम नंबर है नहीं है, तो 67 तक कौन सा होता है? वर्ग 64 होता है। किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग क्या होता है? 64। ठीक है, 8 का वर्ग 64, वर्गमूल तक लिखना है। ठीक है, 8 तक अब क्या लिखना है? अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? 2, 3, 5 और 7। ठीक है, इनका सबका भाग इस 67 में देख लो, तो भी आपको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा मित्रों की ये अभाज्य संख्या है या नहीं? इनमें से किसी का भाग जाएगा नहीं इसमें 67 में, तो ये अभाज्य संख्या होगी। ऐसे 121 आ जाता है, आपके पास पता लगाना है कि ये क्या करना है मित्रों, इसमें अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? 11 का क्या है? ये वर्ग है, किसका है? 11, 11, तो 11 तक सारी अभाज्य संख्या लिख दो, 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक है मित्रों, 11 तक आपने लिख दी, तो 11 तक आपको भाग देना है 121 में। ठीक है, 100 तक तो आपको याद होनी चाहिए। आप अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 100 तक आपको क्या याद होनी चाहिए मित्रों? अभाज्य संख्या याद करना। देखो मैंने पैटर्न से भी बता दिया। अब मेरे पास एक मजेदार ट्रिक है। ठीक है मित्रों, आप एक दो बार पढ़ना, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, आपको पढ़ना है। मैंने इसमें से जितना भी हो सकता है, जितना भी मैंने एनालाइज किया, वो सब आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो ये तो थोड़ा समझने का तरीका। अब है अपने पास एक कहानी, इससे कविता, सॉरी कविता की ट्रिक है मित्रों। ठीक है,
कविता की ट्रिक है, ठीक है। हाँ, कविता की ट्रिक है। तो देखें, हाँ, ये कैमरा भी, हाँ, इसको नीचे ले लेता हूँ। हम्म, हाँ, ठीक है मित्रों, अब देखें क्या है। देखो, 2 3 5 7, 2 3 5 7, ये 4 याद कर लो सकता, ठीक है। 11 13 17 19, अब हो जाओ मस्त। 23 29 31, देखो कितना बढ़िया है। 20 37 41 43, गणित में अब हो जाएगी ईज, ईज यानी सरलता। 47 53 59 61, ये चारों अपने रखो, ये चार रखो अपने संग। से 67 71 73, याद रखो हर एक रंग। 73 के बाद उन 80 का साथ, 79 83 89 का हाथ, 89 के बाद 97 है, 100 से पहले आखिरी गजब, ठीक है मित्रों। गजब के सवास 91 से 100 में के बीच में एक ही आवाज से क्या है, वो 97 मित्रों, ठीक है। इस कविता को 2 3 बार आप पढ़ना। देखो मैंने रेम करने की कोशिश की, रेम आपने पढ़ी ही होगी, रेम क्या होती है, ठीक है। त त स, ठीक है, ज, जो भी ग ग ज, शब्दों का रेम करने की कोशिश की है। देखो मित्रों, 2 3 बार पढ़ोगे, पहले आप उस अभाज्य संख्या को समझ लेना कैसे क्या, फिर इसको याद कर लेना, तो आपका 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या में कमी कभी नहीं होती। परीक्षा में प्रश्न क्या आएगा, 61 से लेकर 90 तक का औसत निकालो, अभाज्य संख्याओं का औसत निकालो। अब आप 61 से 90 आपको याद है नहीं, तो कैसे आप अभाज्य संख्याओं का योग मतलब औसत निकालोगे, योग करोगे। इसलिए आपको 1 से 100 तक लेके क्या याद करनी पड़ेगी, आपको अभाज्य संख्या याद कर लेनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने ये पढ़ ली। देखो मेरे कविता थोड़ी पढ़ने में इतनी पढ़ी नहीं है मैंने, इसलिए पहली बार पढ़ी है, तो थोड़ा सा हो सकता है रैम मैंने करने में गलती की हो। पर आप जरूर देखना, करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों अपने आसपास मित्रों को, जो भी 10th क्लास 12th क्लास जिसको अभाज्य संख्या एसएससी कंपटीशन एग्जाम में आती है, उसको शेयर जरूर करना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।